नाइन्थ के विद्यार्थी ध्यान दें। पिछली क्लास में आपने पढ़ी पोइम द रोड नॉट टेकन। अब आप आएंगे चैप्टर नंबर 2 पर। बीच में आप पहले आपने लेसन नंबर 1 पढ़ा, उसके बाद 3 पोइम पढ़ी, तीनों पोइम रॉबर्ट फ्रस्ट की थी। अब आप लेसन नंबर 2 पर आइए। नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत की आवाज़। इसमें कहानी है एक लड़की की जो फिज़िकली जिसको प्रॉब्लम है, इसके बाद भी वह म्यूजिशियन बनती है और दुनिया की बेहतरीन म्यूजिशियन बनती है। अपंगता के बाद भी, फिजिकल प्रॉब्लम होने के बाद भी किस प्रकार वो अपनी मेहनत से, लगन से संगीतकार बनती है उच्च कोटि की, ये कहानी है इसमें। और नाम रखा है द साउंड ऑफ म्यूजिक। एवलिन ग्लेनी नाम की लड़की है ये। इस कहानी में भी शायद 2 हिस्से में चेक कर लेता हूँ। हाँ, इस कहानी के 2 हिस्से हैं। पहली कहानी में एवलिन ग्लेनी नाम की लड़की है जो बिना सुने, जो सुनने की जिसकी कैपेसिटी नहीं है, उसके बाद ही वो संगीतकार बनती है, म्यूजिशियन बनती है। और दूसरी कहानी में आप बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह खान तो फेमस हस्ती है हमारी इंडिया की, शहनाई उस्ताद कहा जाता है जिन्हें। लेकिन पहले पहली कहानी की बात करते हैं और पढ़ते हैं उसे, एवलिन ग्लेनी के बारे में। किताब पर ध्यान देंगे। रश आर्स क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। थोड़ी मुश्किल है। भीड़ वाले समय की क्राउड, भीड़ जॉसल धक्का मुक्की कर रही थी, फॉर पोजीशन अपनी जगह लेने के लिए, ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफार्म, ट्रेन का ये प्लेटफार्म है जो अंडरग्राउंड है, उस पर बहुत भीड़ है। सभी अपनी पोजीशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। और वही धक्का मुक्की में एक स्लाइड गर्ल, एक छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगर, जो छोटी ही प्रतीत होती है, देन हर 17 ईयर्स, अपनी 17 साल की उम्र के मुताबिक है, 17 साल की, लेकिन उसकी फिजिकली जो सिस्टम है, फिजिकल जो फिटनेस है, वो 17 से भी कम लगती है। वॉज नर्वस, दुखी प्रतीत होती थी, यट एक्साइटेड, लेकिन फिर भी एक्साइटेड थी। ऐसी फेयर द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि उसे आने वाली ट्रेन की वाइब्रेशंस माने कंपन महसूस हो रही थी। अप्रोचिंग माने आने वाली, वाइब्रेशंस माने, या वाइब्रेशंस भी कह सकते हैं, वाइब्रेशंस कंपन। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। लंदन जो ब्रिटेन की राजधानी है, इंग्लैंड की, वहाँ पर एक अकेडमी है म्यूजिक सिखाने की, रॉयल अकेडमी। प्रेस्टिजियस माने प्रसिद्ध, वहाँ पर उसका पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फॉर ए स्कॉटिश फार्म। और ये काफ़ी डॉन्टिंग था, भय पैदा करने वाला था। ये काफ़ी, जो नया स्टूडेंट होता है वो सहमा सा हुआ था, उसके लिए इस्तेमाल किया डॉन्टिंग एनफ, इस सहमा हुआ, डरा हुआ, जो किसी भी टीनेजर के लिए होता है, किशोर बच्चे के लिए होता है जब वो पहली बार जाता है। और ये टीनेजर भी है, ऊपर से बॉडी में प्रॉब्लम है, और ऊपर से ये स्कॉटिश फार्म यानी इंग्लैंड का वो इलाका जो स्कॉटलैंड में आता है, थोड़ा सा वो गरीबी वाला इलाका है। इसलिए कई वजह थी। स्कॉटिश फार्म के इलाके की लड़की है, टीनेज है और बॉडी में भी प्रॉब्लम है, इसलिए वो डॉन्टिंग एनफ थी, ये डरी हुई थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस द बिगर चैलेंज देन मोस्ट। लेकिन इस एस्पायरिंग माने महत्वाकांक्षी, जिसमें कुछ करने की इच्छा हो, इस महत्वाकांक्षी संगीतकार ने फेस्ड माने सामना किया और भी बड़ी मुसीबतों का, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबतों का भी सामना किया। क्यों? सी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वो बहुत ज़्यादा बहरी थी, पूरी तरह से बहरी थी। प्रोफाउंडली माने गहनता से, ज़्यादा मात्रा में, यानी लगभग कम्प्लीटली बहरी थी। डीप माने बहरा, जिसे सुनाई ना दे। ये पहली पैसेज ख़त्म हुई। एक और पैसेज पढ़ेंगे, जो मुश्किल चैप्टर है।
एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। अब बताया कि ये बहरी कैसे हुई है। एवलिन ग्लेनी का जो लॉस ऑफ हियरिंग हुआ है, जो बहरापन हुआ है, वो धीरे धीरे हुआ है। ग्रेजुअल माने धीरे धीरे। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग when the 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। एवलिन की माँ को ये बात पहली बार तब नोटिस हुई कि उसकी बेटी में कुछ रॉन्ग है जब वह 8 साल की थी और पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम। पियानो सिखाने वालों ने, बाकी लोगों ने उसको नाम से पुकारा। एंड शी डिड नॉट मूव, और वह अपनी जगह से हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड। तब उसकी माँ कहती है, इसका नाम है इसाबेल ग्लेनी, कि तब मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि उसने उस आवाज़ को सुना नहीं। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। काफ़ी समय के लिए एवलिन ने मैनेज कर लिया, पता नहीं कैसे कर लिया, और उसने अपनी बढ़ती हुई डीपनेस को, बहरेपन को अपने दोस्तों से और अपने टीचर से छुपा लिया। धीरे धीरे बहरापन बढ़ रहा था। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डेटेरियोरेटेड। लेकिन 11 साल की उम्र होते होते उसके जो मार्क्स थे, जो फीचर्स थे, जो संकेत थे, जो निशान थे, वो और भी ख़राब हो गए। डेटेरियोरेट माने ख़राब होना। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। और उसकी हेड मिस्ट्रेस ने, प्रिंसिपल ने उसके माता पिता से विनती की, रिक्वेस्ट की, अर्ज किया कि इसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए, इसको प्रॉब्लम है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब जाके पता लगा, दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड, कि उसकी हियरिंग की कैपेसिटी, सुनने की क्षमता पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, एक बीमारी है, ग्रेजुअल माने धीरे धीरे, नर्व डैमेज हुआ है। नर्व डैमेज नाम की बीमारी के परिणाम स्वरूप उसकी सुनने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। दे वर एडवाइज्ड, उनके पेरेंट्स को ये सलाह दी गई डॉक्टर के द्वारा, दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स, कि इस बच्ची को, एवलिन को, सुनने में सहायक यंत्र, हियरिंग एड्स दिए जाएं, कान में लगाए जाएं। एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और ऐसे स्कूल में भेजा जाए जहाँ सिर्फ डीफ बच्चे, बहरे बच्चे ही पढ़ते हैं। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। एवलिन खुद कहती है कि ये सब सुनकर सब कुछ मुझे काला ही काला प्रतीत हो रहा था। तो आज ये 2 पैसेज ही पढ़ेंगे। थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, मुश्किल मीनिंग है। हिंदी को ध्यान से पढ़ें, सुने, किताब को ध्यान से देखें। और कई किताबों में ऐसी बाज़ार में उपलब्ध है जिनमें अंग्रेज़ी की हिंदी दी हुई है, तो आप बच्चों के लिए काफ़ी लाभकारी होगी। जिनकी वर्ड मीनिंग अच्छी नहीं है तो वो किताब की सहायता से और वीडियो की सहायता से चैप्टर को, मीनिंग को, शब्दों को समझें, पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू।